दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से सियासी हलचल काफी तेज नजर आ रही है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई स्थित अपने आवास मातोश्री में पार्टी सांसदों के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक में कुछ सांसद सीधे तौर पर मातोश्री आवास पहुंचे, जबकि कुछ अन्य सांसदों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बैठक में मुख्य रूप से सांसद अनिल देसाई, संजय राउत, राजा भाऊ पराग, प्रकाश वाजे व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। वहीं यवतमाल वाशिम से सांसद संजय देशमुख और हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल आष्टेकर ऑनलाइन माध्यम से चर्चा में शामिल हुए। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के पास महाराष्ट्र में जिन 9 सांसदों की संख्या बल मौजूद है, उनमें से 6 सांसद पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं और वे शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। अब पिछले कुछ समय से लगातार महाराष्ट्र की सियासत की गद्दी पाने के लिए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट संघर्ष कर रहा है और इस बीच जब खबर यह सामने आई कि कुछ सांसद भी साथ छोड़ सकते हैं, तो उद्धव ठाकरे चिंतित नजर आए। पार्टी के आनन फानन में तमाम सांसदों विधायकों के साथ उन्होंने बैठक ये बुला ली और इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं एक संतोषजनक माहौल देखने को मिला। कहां? शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट में कि अभी कोई डेंट यहां पर नहीं लगने वाला है। यानी कि उद्धव ठाकरे के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि अभी उनकी पार्टी के सांसद उनका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। राजनीतिक उथल पुथल के बीच की रणनीति, आपको बता दें, ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब देश और राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी इस वक्त आंतरिक कलह और बिखराव से जूझ रही है। टीएमसी के विधायकों का एक बड़ा धड़ा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फैसले से असहमत है। इन्हें विधानसभा में अलग विपक्ष के रूप में मान्यता भी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, लोकसभा में भी टीएमसी के संसदीय दल में फूट के आसार दिखाई दिए और जहां सांसद अलग बैठने की व्यवस्था की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बदलते राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य और महाराष्ट्र में राजनीतिक कयासों को देखते हुए उद्धव ठाकरे का अपने सांसदों को एकजुट करना बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। मीडिया की अटकलों पर यहां तीखा प्रहार भी किया है। मातोश्री की बैठक खत्म होने के बाद शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने मीडिया में चल रही दल बदल की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। पार्टी के फायर ब्रांड नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि हमें डराने की कोशिशें नाकाम रहेंगी। उन्होंने कहा, आप किस ऑपरेशन टाइगर की बात कर रहे हैं? हम शेर हैं, हम सब शेर हैं। अब हम ऑपरेशन वोल्फ शुरू करने जा रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे सभी सांसद और हमारा संसदीय दल पूरी तरह एकजुट, मजबूत है, एक साथ है और आगे भी इसी तरह रहेगा। दूसरी ओर वरिष्ठ नेता और सांसद अनिल देसाई ने इन खबरों को अफवाह बताया। देसाई ने कहा, हमारे सांसदों और विधायकों की यह एक नियमित बैठक थी। बैठक बुलाने के लिए किसी विशेष कारण या मजबूरी की जरूरत नहीं होती। हम में से 4 लोग यहाँ मौजूद थे और 5 अन्य साथी अपने व्यक्तिगत कार्यों के चलते बाहर से ऑनलाइन जुड़े हुए थे। हमारे सभी 9 सांसद पूरी तरह एक साथ हैं। पार्टी में कोई समस्या नहीं है और मीडिया में जो चल रही अटकलें हैं वो सभी बेबुनियाद हैं। अतीत का साया और कानूनी पेच। शिवसेना यूबीटी के भीतर यह सतर्कता साल 2022 के राजनीतिक घटनाक्रम को देखकर भी समझी जा सकती है। तब एक बड़ा धड़ा जिसने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत करती थी और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए थे, यानी कि उनसे हाथ मिला लिया था। इसके बाद साल 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में महायुति गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन ने फिर से सत्ता में वापसी की। इसी बीच कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी विधायकों और सांसदों के इस बिखराव पर चिंता जताई है।
सिंघवी ने कहा, साल 2022 के शिवसेना के फैसले को ध्यान से पढ़ना चाहिए। विधायक दल में केवल 2/3 के बहुमत का ऐसा कोई नियम नहीं है जो दल बदल विरोधी कानून को लागू होने से रोक सके। ऐसे लोग अयोग्य ठहराए जाने के दायरे में आएंगे। हालांकि इस देश में कानूनी प्रक्रिया ही अपने आप में एक सजा बन जाती है। 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ दिया था। साल 2022 का यह फैसला एकनाथ शिंदे की उस बगावत से जुड़ा हुआ था जिसमें उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बहुमत खोने का दावा किया था। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल को पत्र सौंपकर ठाकरे सरकार के पास बहुमत न होने की बात कही थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को सदन में शक्ति परीक्षण का सामना करने का निर्देश दिया गया था। शक्ति परीक्षण में वहां उद्धव ठाकरे नाकाम हो गए थे और जिसके चलते उद्धव ठाकरे को अपनी सीएम कुर्सी गंवानी पड़ गई थी। यानी कि वो वक्त महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा वक्त था जो ठाकरे परिवार के लिए काफी मुश्किलों का वक्त था, क्योंकि उस दौरान उद्धव ठाकरे जिस तरीके से बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, वो लड़ाई 2014 से ही चलती आ रही थी। 2014 में महाराष्ट्र में जब बीजेपी और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की संयुक्त शिवसेना ने चुनाव लड़ा और उस दौरान बीजेपी को सीएम कुर्सी सौंप दी थी। उद्धव ठाकरे ने यह दावा किया कि हमने इस आधार पर सीएम कुर्सी सौंपने का काम किया है कि 2019 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें मुख्यमंत्री यानी कि अगला मुख्यमंत्री 2014 में तो बीजेपी का बना दिया, 2019 में हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, यानी कि शिवसेना को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। उसके बाद 2019 के चुनाव आए, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे इंतजार करते रहे, शिवसेना के नेता इंतजार करते रहे, देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यह बात उद्धव ठाकरे को नागवार गुजरती है और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना जो है, जिसमें शिंदे भी शामिल थे, बीजेपी से अलग होकर एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। यह सरकार कुल लगभग 1.5 साल तक चलती है और उसके बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़ देते हैं। शिवसेना में बगावत करते हुए लगभग 40 विधायकों को अपने साथ ले जाते हैं। दावा यह कर देते हैं कि जी असली शिवसेना तो हम ही है, उद्धव ठाकरे के पास तो विधायक ही नहीं है। उद्धव ठाकरे के पास उस वक्त 20-22 विधायक बचे थे, जिनको लेकर के फिर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर तक मामला गया। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने जिस तरीके से जो फैसला सुनाया वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम कुर्सी ऑफर की और एकनाथ शिंदे इस तरीके से बगावत करते हुए शिवसेना को दोफाड़ करते हुए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। करीब 2 सालों तक एकनाथ शिंदे ने सरकार चलाई और उस सरकार का नेतृत्व उन्होंने किया, जिसमें 2 डिप्टी सीएम फिर बाद में शामिल किए गए, जिसमें एक अजीत पवार डिप्टी सीएम के रूप में शामिल हुए, दूसरे देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन 2024 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल बदल गया और जो एकनाथ शिंदे शिवसेना में बगावत करके आए थे उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा दिया गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर। अब सीधे तौर पर देखा जाए तो कहानी कुछ यूं है कि उद्धव ठाकरे को इस वक्त चिंता है कि उनके सांसद कहीं शिंदे वाली शिवसेना की ओर रुख ना कर जाएं। बता दें आपको कि इन तमाम अटकलों को यहाँ पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने महज यहाँ अटकलें बताया है, लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि जो बदलाव किया है विचारधारा में उद्धव ठाकरे ने, उसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति क्या सिर्फ कयासों अटकलबाजियों तक सीमित रहती है या कोई बड़े आवाजाही आवागमन इधर उधर दूसरी पार्टियों का रुख नेता करते हुए नजर आते हैं। इस खास मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।